कानपुर के राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में शर्करा उद्योग के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, संभावनाएं एवं चुनौतियां विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में शर्करा और संबद्ध उद्योग तथा इससे जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र स्टेट शुगर फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय खटाल तथा नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव मिश्रा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्थान स्थित प्रायोगिक चीनी मिल में कंप्रेस्ड बायोगैस से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के पायलट प्लांट का भी प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन की खपत 100 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसके वर्ष 2050 तक 500 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने की संभावना है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन वर्ष 2030 तक 6 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष होने की संभावना है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट बहुत समय से काम कर रहा है ग्रीन एनर्जी के ऊपर। शुगर इंडस्ट्री को किस तरीके से ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में परिवर्तित करें। बैगास से पावर का जनरेशन, मोलासेस से या रस से इथेनॉल का प्रोडक्शन, या जहाँ से फिल्टर केक निकलता है उसको किस तरीके से कंप्रेस्ड बायोगैस में बदलें और उसका इस्तेमाल करें, इसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। अभी कुछ समय से ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में बहुत चर्चा हो रही है। एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी बना हुआ है और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है ना वो हम लोगों के लक्ष्य हैं, जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को या जो टेम्परेचर का जो है ग्लोबल वार्मिंग या जिसको कि हम ग्लोबल बॉयलिंग भी कह रहे हैं उसको किस प्रकार से रोका जा सके, तो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण जो है वो उत्पाद हो सकता है। तो शुगर इंडस्ट्री में हम किस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं उसके ऊपर ये हम लोगों का विचार था कि काम किया जाए। तो शुगर इंडस्ट्री में जो फिल्टर केक होता है उस फिल्टर केक से हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस बनाते थे और उस कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के देश में कई सारे प्लांट लगे हुए थे। लेकिन ये देखा कि हम कंप्रेस्ड बायोगैस से, क्योंकि दो तकनीक ग्रीन हाइड्रोजन की बनाने की हैं, जिसमें कि एक जो सबसे प्रचलित है वो है को इलेक्ट्रोलिसिस की, जहाँ पे कि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके। दूसरी तकनीक जिसके ऊपर की काम किया मिस्टर महेश पगनिस हैं, पैग्निज्म इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड सांगली के। तो ये पिछले 4-5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे और हमने और इन्होंने मिलकर ये सोचा कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, जो कंप्रेस्ड बायोगैस चीनी मिलों से निकलती है, उस कंप्रेस्ड बायोगैस में 92% 94% के लगभग मीथेन होती है, तो उसको हम परिवर्तित करते हैं। उस तकनीक को इन्होंने विकसित किया और उसको एक कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ मीथेन, जिसको कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन में बदल दिया। तो वो तकनीक को हमने यहाँ पे आज जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसमें कि हमारे साथ जो है मिस्टर संजय खैताल जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फेडरेशन के, और डॉक्टर गौरव मिश्रा साइंटिस्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, वो हमारे साथ हैं। तो इस तकनीक को हमने दिखाया है कि किस प्रकार से आप कंप्रेस्ड बायोगैस को ग्रीन हाइड्रोजन में और कार्बन ब्लैक में परिवर्तित कर सकते हैं। और दूसरी तकनीक जो है, जो कि हमारी एक इलेक्ट्रोलिसिस की है, उसके मुकाबले ये कैसे सस्ती या कैसे बेहतर हो सकती है। देखिए, अगर आप 25 किलो के लगभग अगर आप लेते हैं फिल्टर केक, तो 25 किलो फिल्टर केक से आपको 1 किलो जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस प्राप्त होगी। और 1 किलो कंप्रेस्ड गैस अगर आपने ली तो उससे करीब 250 ग्राम आपको जो है 250 ग्राम्स वो आपको मिलेगी ग्रीन हाइड्रोजन और 750 ग्राम्स आपको मिलेगा कार्बन ब्लैक। रुद्रा टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। रुद्रा टेक्नोलॉजी यही है जिसके ऊपर की पिछले 4 साल से अधिक समय से मिस्टर महेश पगनिस और उनके साथी काम कर रहे थे और एक इंटीग्रेशन के लिए हम लोग देख रहे थे कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। हम लोगों का जब नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से इनको संपर्क हुआ तो ये हुआ कि इसको शुगर इंडस्ट्री में किस प्रकार से ले जाएं और जो सीबीजी है उसको किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करें। तो इंटीग्रेशन था ये कि जो सीबीजी शुगर इंडस्ट्री में डेवलप हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है उसको किस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जाए। मेन चीज़ थी कि ऑपरेशनल पैरामीटर्स क्या हो, किस तरीके से इसको जो है एक ऑटो कैटालिटिकल मोड पे चलाया जाए और एक्टिव कार्बन जो उसमें कार्बन ब्लैक बन रहा है, रादर एक्टिव कार्बन नहीं कार्बन ब्लैक बन रहा है, उसको किस प्रकार से लिया जाए, पैकेजिंग की जाए, मार्केटिंग की जाए। तो इन सब पहलुओं के ऊपर काम किया गया। और जो प्लांट आपने लगाया है उसके बारे में कितना टाइम लगा है और कितनी लगभग लागत है? ये मेरा नाम महेश पागनीस है। मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, रिकॉग्नाइज्ड। और ये हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काम कर रहे हैं अगले 15-20 सालों से, लेकिन हाइड्रोजन पे काम शुरू किया हमने 4-5 साल हो गए। उसमें ये डेवलप करने में, मतलब ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में करीबन आज तक हमें 3.5-4 करोड़ की लागत आ गई है और हमने वो पैसा इसमें
डेवलपमेंट में डाल दिया और ये जो है वो प्रोटोटाइप मॉड्यूलर टाइप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट बनाया है। तो अगर बात की जाए भारत सरकार इसमें किस प्रकार से मददगार साबित हो रही है? देखिए, भारत सरकार जो स्टार्टअप के लिए बहुत सारा प्रमोशन कर रही है, उसमें हमारी भी एक कंपनी है जो स्टार्टअप कंपनी है। आज एनएसआई के थ्रू यही भारत सरकार ही है जो हमें हेल्प कर रही है, कोऑपरेट कर रही है। और तीसरी बात यह है कि भारत सरकार ने जो आज हाइड्रोजन के लिए इतना कोशिश किया है, उसी की ये वजह है कि हम लोग इस राह पे चल पड़े। तीसरी बात यह है कि आज भारत सरकार जो बोल रही है कि बाहर से जो टेक्नोलॉजी आती है उसको काउंटर करने के लिए हम अपनी खुद की बनाएं, मेक इन इंडिया बनाएं। तो ये है मेक इन इंडिया, यही तो है हमें जो चाहिए प्रमोशन या प्रोत्साहन, वही तो मिलता रहता है गवर्नमेंट से।